हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का रेडियो फार्मास्यूटिकल। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ये आपके ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप ह्यूमन डिजीज़ के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन में देख लेते क्या है। ए रेडियो फार्मास्यूटिकल इज़ ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड थेरापीटिक ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनका यूज़ हम ह्यूमन डिजीज़ के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल हैज़ टू कंपोनेंट्स, ए रेडियो एक्टिव एंड ए फार्मास्यूटिकल। इसके दो कंपोनेंट्स है, रेडियो एक्टिव और रेडियो फार्मास्यूटिकल। दे मे बी गिवन टू द पेशेंट इन सेवरल डिफरेंट रूट, ये अलग अलग रूट से दिए जाते हैं। और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल रेडियो कंपाउंड्स हैं, मतलब जो रेडियो एक्टिव होते हैं इनको आप मेडिसिनल रेडियो कंपाउंड्स भी बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स emit radiation themselves which is different from contrast media which absorb or alter external electromagnetism एंड अल्ट्रासाउंड। ये जो रेडियो एक्टिव आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड होते हैं इनका यूज़ आप देख सकते हैं, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं उन सब में यूज़ किए जाते हैं। एंड फिर ऑन इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स एटॉमिक मास नंबर रिमेन अनचेंज। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम 47 और कोबाल्ट 57, कार्बन 14, जिसका एटॉमिक मास है वो नहीं चेंज होगा। ये एक आइसोटोप्स होते हैं, जो एक्चुअल कंपाउंड्स हैं उसके आइसोटोप्स होते हैं जो कि हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के रूप में यूज़ करते हैं, जिनका हम क्रोमियम 41, गैलीनियम 67, फ्लोरीन 18। टाइप्स ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। एक है डायग्नोस्टिक थेरापी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड थेरापीटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये दो तरह के होते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह में हो गया। और ये जो थेरापीटिक होते हैं ये आप ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में हम रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट, ए प्रोसेस दैट is called scintigraphy. A type of medical device known as gamma camera is able to detect the gamma rays emitted by the radioisotopes. ये जो होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उसमें एक्सरे वगैरह हो गया, फिर आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, इन सारे में गामा रेज को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ये दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग में आप कहते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन, एंड नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज एंड एक्स्ट्रा ETC। तो सॉरी गाइस, द अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल्स come from the decay of the heaviest radioactive elements such as uranium, radium and polonium। जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो यूरेनियम है, रेडियम है और पोलोनियम होते हैं, ये आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। द बीटा पार्टिकल्स होते हैं हैव निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो आपके अल्फ़ा हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और बीटा निगेटिव चार्ज के होते हैं। देन इसमें होते हैं आपके हाइड्रोजन 3 और जिसको टाइटेनियम बोलते हैं, कार्बन 14 एंड स्ट्रोमियम। जो बीटा पार्टिकल्स हैं हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट आर इमिटेड फ्रॉम एन एटम न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। दीज पार्टिकल्स आर इमिटेड बाई सर्टेन अनस्टेबल एटम सच एज हाइड्रोजन। मतलब जो एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल्स हैं। फिर जो गामा पार्टिकल्स हैं या गामा रेडिएशन बोल सकते हो,
डू नॉट हैव एनी चार्ज, ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपके बीटा पॉजिटिव में है और आपके अल्फ़ा बीटा आपके निगेटिव चार्ज पे हैं और अल्फ़ा आपके पॉजिटिव पे हैं, तो ये ऐसा निगेटिव चार्ज पे होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। हाफ लाइफ टाइम, गामा रे इमिशन, अगर इलेक्ट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स, स्पेसिफिक एक्टिविटी, लोकलाइज लार्जली एंड क्विकली, स्टेबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड केयर और सेफ्टी, ये इसके पार्ट्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। देन देखते हैं यूजेस क्या हैं इनके। थेरापिटिक और डायग्नोस्टिक, जैसे दो टाइप के, तो दो टाइप का यूज़ भी होगा मेनली, तो जिसमें थेरापिटिक्स में आपके आ जाएगा डिज़ाइन टू डिलीवर थेरापिटिक डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू स्पेसिफिक डिजीज साइट सच एज कैंसरस ट्यूमर्स विद हाई स्पेसिफिसिटी इन द बॉडी। और अमेरिकन 24, कोबाल्ट 60, कैलिफोर्नियम 250 कैन बी यूज फॉर द एंटी न्यूप्लास्टिक पर्पज। और क्रोमियम 51 इज यूज द डायग्नोसिस परनीसियस एनीमिया। और गोल्ड 94 वाज यूज्ड इन एंटी न्यूप्लास्टिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो थेरापेटिक रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको आयोनाइजिंग रेडिएशंस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, और ये जो है कैंसरस सेल्स के ट्रीटमेंट में होते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप देख लिए हैं, कोबाल्ट 60 है और ये एंटी न्यूप्लास्टिक के यूज़ होते हैं, और ये स्पेसिफिक हाई होते हैं, स्पेसिसिटी होती है, और ये डायग्नोसिस में भी यूज़ किए जाते हैं एनीमिया के, कि हाँ क्रोमियम 51 जो होता है आपका। जो डायग्नोस्टिक वो यूज़ है उसमें देखते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर एजेंट यूज टू डायग्नोस सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स आर ट्रीट सर्टेन डिजीज़। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो ऐसे एजेंट है ना जो डायग्नोसिस के भी पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल दे मे बी गिवन बाय माउथ, गिवन बाय इंजेक्शन और प्लेस इन द आई और इनटू द ब्लडर। ये जो होते हैं इनको आप माउथ के थ्रू दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, और आई में भी प्लेस कर सकते हैं या ब्लडर में प्लेस कर सकते हैं इसको। दे मे बी गिवन टू द पेशेंट इन सेवरल डिफरेंट वेज, मतलब ये अलग अलग रूल से पेशेंट अलग अलग रूट से पेशेंट्स को दे सकते हैं। दे यूज़ ऑफ क्रोमियम 51 इज़ टू डायग्नोसिस पार्किंसन परनीसियस एनीमिया। द मेटल हेलोमियम 166 is used for the therapies treating liver tumors। जो हेलोमियम होता है वो आपका लीवर्स के ट्यूमर के लिए यूज़ होता है ट्रीट करने के लिए। फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज अमोनिया एंड 13 इंजेक्शन इज़ यूज्ड। देन एडवांटेज क्या होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के वो देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड as diagnosis and treatment of patients. It is common cure to cancer, can treat multiple disease sites, widely available mode of treatment, can provide fast onset of pain relief, single dose is effective for some patients. Nuclear medicine test can be performed on children. Nuclear medicine procedures are cost effective and painless। और डिसएडवांटेज में क्या है, पहले एडवांटेज को समझ लेते हैं। ये वाइडली अवेलेबल होता है ट्रीटमेंट के लिए। फिर ये मल्टीपल डिजीज़ साइट्स जो भी प्रॉब्लम्स होती है कैंसर में, और ये काफ़ी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। डायग्नोसिस में आप देख चुके हैं यूज़ कर रहे हैं। और ये फास्ट या ऑनसेट एक्शन प्रोवाइड करते हैं पेन रिलीफ में। फिर ये सिंगल डोज ही इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट्स के लिए। और देन डिसएडवांटेज क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन बिकॉज अनबॉर्न बेबीज हैव ए ग्रेटर सेंसिटिविटी टू रेडिएशन देन चिल्ड्रन और एडल्ट्स। जो ये रेडिएशंस होते हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बच्चे के लिए, या फिर बच्चों के लिए
बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बच्चों को, इसलिए इसको प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं दिया जाता कभी। जो रेडिएशन थेरेपी होती है या फिर जो भी रेडियो एक्टिव वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको बच्चों में प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों और एडल्ट से ज़्यादा इन्फेंट्स उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं? फीलिंग इन पेशेंट्स इज डेंटल ब्रेक्स एंड प्रेग्नेंट परमानेंट ब्रिज may cause some distortion around the mouth area। फिर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है, मेज़र किया जाता है। ग्रेगर मेलर काउंटर, फिर विल्सन क्लाउड चैम्बर, रेडिएशन डायसमीटर। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिपेंड ऑन कलेक्शन ऑफ आयन एंड प्रोटॉन्स बोथ, और द रेडिएशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूरी, माइक्रो क्यूरीज, मिली क्यूरीज और द SI यूनिट। बाइक्यूरल, ये इसके कुछ मेज़रमेंट करने के तरीके हैं, फार्मूलेज हैं जिसके बेस पे हम उसको रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करते हैं। फिर इसका स्टोरेज देख लेते हैं। इन एडिशन टू वेल क्लोज कंटेनर एंड स्टोरेज एरियाज डिजाइनेटेड फॉर दिस पर्पज, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज। जो रेडियो एक्टिव होते हैं इनके लिए एक मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। आपके पास वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ हों और वेल क्लोज कंटेनर्स हों, एक उसके लिए स्पेसिफिक एरिया डिसाइड होना चाहिए। स्टोर्ड मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन मैनर दैट विल रिड्यूस द मैक्सिमम रेडिएशन डोज रेट टू व्हिच ए पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन acceptable level। Then radio pharmaceuticals are stored in a lead shielding containers। ये प्रॉपर सील्ड कंटेनर्स होने चाहिए इसके लिए। जो ग्लास कंटेनर्स होने चाहिए वो डार्क कलर के होने चाहिए। देन द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और ग्लास कंटेनर्स कैन काज देम ए डार्कन, नहीं सॉरी, जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं अगर रेडिएशन से एक्सपोज हुए तो वो कंटेनर्स को डार्क कलर कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कैसे इसका डिस्पेंस करना है, डिस्पोजल है। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रेडियो फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसिंग हैज़ बीन द प्रोडक्शन ऑफ रेडी टू यूज़ किट्स और कोल्ड किट्स which provide individual multiple dose and can be reconstituted by the addition of the radiopharmaceutical at the time of intended use। ये जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको कैसे आप डिस्पेंस कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास एक कोल्ड किट होनी चाहिए या फिर किट होनी चाहिए जिसमें आप उसको अच्छे से रख के मल्टीपल या सिंगल डोजेस जैसे भी हो आप उसको अच्छे से डिस्पेंस करें। जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना कि वो स्टेराइल इन्वायरमेंट में chemical reagent are prepared in a sterile environment and using a pyrogenic raw materials and disposed into single multiple unit and unit dose containers। ये जो chemical reagent होते हैं इनको sterile environment में प्रिपेयर करना चाहिए और पायरोजेनिक रॉ मटेरियल्स होने चाहिए और इनको सिंगल या मल्टीपल डोजेज में यूनिट डोज में कंटेनर्स में डिस्पोज करना चाहिए। द कोल्ड किट प्रिपरेशन शुड बी कैपेबल ऑफ टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रेफरेबली बाई ऑटोक्लेविंग और इफ नॉट बाई मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन फॉर रिमूवल of microbes। And then radiopharmaceuticals never go directly to the patient, they are provided to trained health care professional at the hospital or clinic and then administration to the patients। Disposal of radiopharmaceuticals, storage of radioactive waste, कैसे उसको स्टोरेज करना है। जो वेस्ट हो उनको क्या करना है
Do not mix aqueous and organic liquid wastage. Do not mix liquid and dry wastage. Segregate dry waste by half leaves equal to or less than 100 days and that with half leaves greater than 100 days. Do not mix scintillation vials that contain different radionuclides. Do not use Coke bottles, milk bottles, etc. for liquid waste. Method disposing radioactive, इसके मेथड्स में क्या क्या यूज़ होते हैं? होल्ड फॉर डीके, सिव फॉर डिस्पोजल साइट, डंप टू स्टेनरी सीवर, इंसर्शन, डिस्पोज ऑफ एज इफ नॉट रेडियोएक्टिव। होल्ड फॉर डीके में क्या होता है वो देखते हैं। ये सारे मेथड्स हैं, इतने तरह से आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो होल्ड फॉर डीके में है यू कैन स्टोर वेस्ट इन द लेबोरेटरी इफ द हाफ लाइफ इज नो ग्रेटर देन 36 days. The radiation safety office can hold waste with half lives up to 100 days. Then dump of sanitary receiver में क्या है? Must be water soluble or readily dispersible biological material in water. Concentration is limited by regulation check or with the radiation safety office. Must obtain permission from the radiation safety office period to dumping. Insertion में क्या है? Preferred method of dispensing of combustible certainly pays for the disposal sourced shipped to an approved disposal site में क्या होता है? Sealed source in gases detectors or counters and check source are sent to approved disposal site. For disposal, generators pays for the disposal cost. Dispose of as if it not radioactive. अगर वो radioactive नहीं है तो उसमें क्या करते हैं? Scintillation cocktails containing no more than 0.5 per ml of S3 or C14 may be discarded as if it is not radioactive. If chemicals are disposed of properly, the radioactive will not pose a problem. If animal's tissue is disposed of properly, the radioactive will not pose a problem. Precautions to be taken in handling and storage of radioactive materials. क्या क्या precautions लेने चाहिए? Never be touched with hand but handled with forceps. जो आपके रेडियोएक्टिव होते हैं उनको आप कभी भी ऐसे हाथ से ना टच करें, फॉरसेप्स से उनको पकड़ें या उससे काम करें, हेल्प लें. वेयर प्रोटेक्टिव सूट्स एंड ग्लव्स और कीप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन ए रूम इनक्लोज्ड बाय concrete. Should be prepared disposal of radioactive materials. Sealed of radioactive container has to be made up to filled. ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और अभी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर्स देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस और प्लीज़ सपोर्ट मी.